हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे हैमन्स पोस्टुलेट पढ़ने वाले हैं। हैमन्स पोस्टुलेट होता क्या है? तो हैमन्स पोस्टुलेट स्टेट दैट द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ अ रिएक्शन रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ स्पीसीज टू विच इट इज क्लोजर इन एनर्जी। मतलब जो हैमन्स पोस्टुलेट होता है वो हमको ट्रांजिशन स्टेट स्पीसीज के स्ट्रक्चर को बताता है कि जो ट्रांजिशन स्टेज स्पीसीज हैं उसका स्ट्रक्चर रिएक्टेंट के तरीके से होगा या प्रोडक्ट के तरीके से होगा। अगर ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट के क्लोजर है तो वो उसका स्ट्रक्चर रिएक्टेंट के तरीके से होगा। अगर ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट के क्लोजर है तो उसका उसका स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के तरीके से होगा। हैमंड्स पोस्टुलेट was proposed by the जॉर्ज हैमंड इन 1955। तो जो हैमंड्स पोस्टुलेट है वो जॉर्ज हैमंड के द्वारा प्रपोज्ड किया गया था 1955 में। और जो हैमंड पोस्टुलेट है वो रिलेट रिएक्शन रेट ऑफ स्टेबिलिटी, वो रिएक्शन रेट ऑफ स्टेबिलिटी को बताता है। अब जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिनमें हमको वो एनर्जी देनी पड़ती है, जिनमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें एनर्जी रिलीज होती है। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जैसे हमारे पास रिएक्टेंट है, उसको हमने इतनी एनर्जी दी, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट आया और उसका प्रोडक्ट ये इस तरीके से आ गया। तो इसने तो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट है वो किसके ज़्यादा पास में है, प्रोडक्ट के पास में है या रिएक्टेंट के पास में है? प्रोडक्ट के पास में है। इसलिए जो इसके ट्रांजिशन स्टेट का जो स्ट्रक्चर होगा वो रिजेंबल होगा एज अ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर से मिलता जुलता इसके ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर होगा। अब आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पे। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है कि हम लोग एनर्जी देते हैं। अगर हमने थोड़ी ही एनर्जी, मतलब एनर्जी रिलीज होती है, हम थोड़ी ही एनर्जी देंगे तो हमारा रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच जाएगा और ढेर सारी एनर्जी को रिलीज करते हुए हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जो इसका ट्रांजिशन स्टेट है वो किस, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम देख के बता सकते हैं कि हमारा जो ट्रांजिशन स्टेट है वो किसके ज़्यादा पास में है, रिएक्टेंट के पास में या प्रोडक्ट के पास में? रिएक्टेंट के पास में है। इसलिए जो ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर होगा वो रिएक्टेंट से मिलता जुलता होगा। ठीक, तो इसी बात को हम यहाँ पे लिख देंगे कि इंडोथर्मिक के अकॉर्डिंग क्या बोल देंगे कि ट्रांजिशन स्टेट इन इंडोथर्मिक की जो ट्रांजिशन स्टेट है इंडोथर्मिक में है रिजेंबल द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट की तरीके से रहेगा। और इस सेम इसमें भी ऐसे लिख देंगे ट्रांजिशन स्टेट इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिजेंबल द रिएक्टेंट, रिजेंबल द रिएक्टेंट, क्योंकि ये रिएक्टेंट के पास पड़ रहा है।